हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप तो मेरे धीर वीर और गंभीर हैं। आज जो है आप एक एग्ज़ाम का और भी फतह किए होंगे, जो है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट एसआई। आज इन्फोर्समेंट एसआई कैसा गया है आपका, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपके लिए, हम आपकी आत्मा को और संतुष्टि करने के लिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, उसके लिए हम आपको आज क्वेश्चन लेकर आए हैं इन्फोर्समेंट एसआई का ही। आप मिलाइए कि कितना आपका सही हो रहा है और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जहाँ तक मेरा मानना है वो तो बाद की बात है, हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या सिलेक्शन का मतलब इस पर कितना पर सिलेक्शन हो सकता है, कितना पर क्या है, ये तो वक्त की बात है। तो पहले मिला लीजिए आप। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कहता है कि फिजी की राजधानी, पहला क्वेश्चन था कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो आप जानते हैं कि फिजी की राजधानी कहाँ है, तो सूबा। फिजी की राजधानी कहाँ, तो सूबा। दूसरा, इजराइल। देखिए लगले लगले हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि इजराइल की मुद्रा क्या है। तो आप जानते हैं इजराइल की राजधानी जेरूसलम होता है और मुद्रा उसका न्यू शेकले होता है। ठीक है ना, सही होते जा रहा है ना, जरूर कमेंट में लिखिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है या किया गया, ऐसे करके कुछ था। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। आप समझ रहे होंगे, जब मारे होंगे आप टिकट किए होंगे, रंगे होंगे कि कौन सा हमने इसमें रंगा, 5वीं था, चौथी था, तीसरी था, ऐसे करके था। चलिए अगला क्वेश्चन था कि 2019 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीती था। तो 2019 की महिला बैडमिंटन का एकल खिताब किसने जीता, तो रोमानिया का सिमोना हालेप, जो सेरेना विलियम्स को हरा करके क्या जीती थी, कौन, सिमोना हालेप। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में कहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। तो कहाँ से, तो आप जानते ही हैं चंपारण 1917 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला है कि भारतीय सेना का सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। ये सब तो मुझे लग रहा है कि आप सभी का सही होना चाहिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में पूछा गया था। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन, डॉल्फिन। कौन, डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन था श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को, है ना, वर्गीज कुरियन। फिर अगला क्वेश्चन था पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो पादप में जाइलम का कार्य जल को ले जाना होता है ना। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य भोजन को वितरित करना। ये भी था कि भोजन को वितरित करना। तो जाइलम का मुख्य रूप से कार्य है कि पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण को ले जा करके पत्ती को देता है ना। आगे फिर कहता है, अगला एक मैथ भी है, 1500 का 7.5%, है ना। 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 तक का साधारण ब्याज पूछ रहा था। तो निकाल के लाए तो कितना आ रहा था, 47.50। आप लोग भी जरूर लिखते जाइएगा इस सब का, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है द्विसदनात्मक है। तो उसमें ऑप्शन में था राजस्थान, झारखंड, है ना, बिहार, एक और था कोई। तो कौन सा आंसर होगा, तो बिहार होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिहार में 2 सदन है ना, द्विसदनात्मक राज्य है बिहार। नगर विधानसभा 243 सीट और विधान परिषद जहां 75 सीट है। अगला कहता है कि शुष्क बर्फ कौन है, पूछा था।
तो शुष्क बर्फ कौन होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, मतलब शुष्क। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है जो पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन था क्या? CH4 था, मीथेन था, फिर था N2O था, फिर आपको क्या था CO2 था और फिर SO2 था। तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों है। आगे चलिए, कहता है कि भूपेन हजारिका का संबंध, क्वेश्चन था कि भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? संगीत से है कि नर्तकी से, ऐसे करके कुछ था। तो भूपेन हजारिका का संबंध संगीत गायन से है ना, संगीत से, गायन से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, तो वायुदाब इसका सही जवाब होगा। फिर कहता है कि साइकिलिंग का अभियान ITBP ने किस राज्य से शुरू किया था? कोरोना के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ITBP ने साइकिलिंग का अभियान शुरू किया था और लगभग 218 किलोमीटर की दूरी चलना था उसको, है ना। तो किस राज्य से शुरू किया था? तो सिक्किम, इसका सही जवाब क्या होगा? सिक्किम होगा। आप मिलाते चलिएगा और हमें भी बताइएगा कमेंट करके कि कितना सही हो रहा है और भी कौन कौन सा प्रश्न आपके नज़र में है जो नहीं आता है, आपको ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था सबसे लंबी सीमा भारत का किस देश के साथ? तो आप जानते हैं सबसे लंबी सीमा भारत का 4096 किलोमीटर किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन था कि अनुसूचियाँ, कितने अनुसूचियाँ हैं, है ना? तो 12 अनुसूची है। टोटल कितने अनुसूची है? 12। फिर अगला क्वेश्चन था कि दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? दीपक पुनिया का संबंध तो किस खेल से? तो दीपक पुनिया कुश्ती से, बजरंग पुनिया भी या दीपक पुनिया, ये दोनों को याद रखिएगा। कुश्ती से दोनों का संबंध है, बजरंग पुनिया का भी और दीपक पुनिया का भी। अभी और भी एग्जाम है, अभी तो महासमर चलने ही वाला है। आपको ग्रुप डी है, NTPC है, प्लस बिहार SSC इंटरमीडिएट लेवल का मेंस है ना। और फरवरी में लगभग आपको फिर से दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम में आपको 16 का है। तो लगातार क्वेश्चन है, लगातार एग्ज़ाम है। आप इस महीने हर लेवल का एग्ज़ाम है। आप इस महीने किसी भी तरीके से आप फरवरी तक फ्री नहीं हैं, तो लगातार लगे रहिए। करंट का ज़्यादा वेटेज नहीं था, 2, 4, 5 करंट हमको लगता है कि था, उससे ज़्यादा नहीं था। भारत में सबसे अधिक भूकंप की संभावना, तो जानते हैं उत्तर पूर्वी भारत में सबसे अधिक भूकंप की संभावना। तो केवल पूर्व भारत, पूर्वी ऐसे करके था, है ना, पश्चिमी छोर पूर्वी छोर करके था। तो इसमें नहीं, मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक भूकंप की संभावना गंगा सतलज का मैदान, चूँकि उत्तराखंड उसी में आ जाता है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है ना, जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर ज़्यादा भूकंप की संभावना बनती है। तो हम मारे हैं हमारे अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा सतलज का मैदान। अब बाकी देख लीजिएगा। भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी गुजरात में ही पाया जाता है। फिर फ्यूजियामा कहता था कि प्रशांत महासागर की कौन सी इनमें से ज्वालामुखी है? तो वेसुवियस भी था, फ्यूजियामा भी था और भी था, इनमें से कौन है? तो फ्यूजियामा जो है जापान, और जापान जानते हैं आप, विश्व का नक्शा आपको याद होगा तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस प्रकार से फ्यूजियामा सही जवाब इसका होना चाहिए कि फ्यूजियामा प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी है। वेसुवियस तो भूमध्य सागर का है। फिर एगो था कि किसी वस्तु को इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, यदि उसको इतना प्रतिशत कम में खरीदा गया होता, है ना, और इतना कम में बेचा गया होता तो इसको इतना लाभ होता। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, जो बिल्कुल डाटा हमको कंप्लीट डाटा याद नहीं है, तो उसका सही जवाब 80 रुपया होना चाहिए। क्रैमुल पूछ रहा था कितना, इसका क्रैमुल कितना होगा? तो इसका क्रैमुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 80 रुपीज़, है ना। फिर कहता है कि अगला क्वेश्चन था कि 2020 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे दिया गया?
तो रोहित शर्मा पहले ही थे उसमें, ऑप्शन में पहले ऑप्शन में ही थे रोहित शर्मा। तो 2020 का क्रिकेट के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया, और बाकी क्षेत्र का नहीं, रोहित शर्मा उसमें ऑप्शन थे। फिर लावेर कप का संबंध किस खेल से है? तो लावेर कप का संबंध, लावेर कप कहाँ से पूछा था आप समझ लीजिए। लावेर कप कभी आप सुने भी नहीं होंगे। लावेर कप का संबंध किस खेल से था? तो टेनिस से। लावेर कप का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से था, है ना। ये जो है इस कप का नामकरण ऑस्ट्रेलिया के रॉड लावेर के नाम से किया गया था, रॉड लावेर के नाम पर। तो लावेर कप आप समझ लीजिए टेनिस। अगला क्वेश्चन था कि पानी के जमने पर उसका आयतन क्या होता है? तो पानी के जमने पर पहले उसका आयतन बढ़ता है, फिर घटता है, फिर घटता है, ऐसे करके था। तो ऐसा नहीं कि आप मार रहे होंगे वैसा, ऐसा नहीं। पानी का आयतन जमने पर बस यही याद रखना है कि बढ़ता है। ऐसा नहीं है था कि पहले पानी को 0 से 4 से 10 गर्म किया जाए ऐसे करके, तब उसमें पहले बढ़ता है फिर घटता है। यहाँ है क्या, यहाँ था कि पानी के जमने पर उसका आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है। फिर ईवीएम की खोज किसने की थी? सबसे पहले ईवीएम की खोज किसने की थी? तो एमबी हनीफा। हनीफा थे एमबी हनीफा। एम ऐसे लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में बात वही बात है। एमबी हनीफा। एमबी हनीफा ने सबसे पहले ईवीएम की खोज किया था। अगला क्वेश्चन था कि विनाइट्रीकरण, है ना, और उसमें दिया हुआ था राइजोबियम, ऐसे करके कई जीवाणु का नाम दिया हुआ था। तो आप जानते ही हैं कि दलहनी पौधे की जड़ों में कौन पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है ना, जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। तो विनाइट्रीकरण वही हुआ। तो विनाइट्रीकरण किससे संबंधित था? तो राइजोबियम जीवाणु से। फिर अगला क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय, ऐसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन था वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो हो चिन मिन ने। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1903 में हो चिन मिन ने किए थे, हो चिन मिन। अगला क्वेश्चन था क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह, याद ही होगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि समान ताप पर पतन दर 1000 मीटर पर कितना होता है? तो 6.5, लगता है कि 6.7 था या कुछ, जो 6 कुछ था वही सही इसका जवाब होगा। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। फिर चिली की राजधानी, दो राजधानी पूछा था, एक फिजी की राजधानी और दूसरा चिली की राजधानी। तो चिली की राजधानी कहाँ? सांतियागो। चिली की राजधानी कहाँ होता है? सांतियागो। अगला था कि D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ किया जाता है ना। तो D2O का अधिकतम उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में, है ना, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि क्षारीय मृदा धातु में अधिकतम विद्युत धनी तत्व, ऑप्शन में था कैल्शियम, है ना, बेरियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो कौन सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होगा? तो मेरे अनुसार कैल्शियम होना चाहिए इसका सही जवाब। कैल्शियम सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है। आगे चलें, आगे सुनते जाइए, आप मिलाते जाइएगा। क्षारीय ट्रेनों में महिला के सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने कौन से अभियान की शुरुआत की थी? तो मेरी सहेली नामक अभियान शुरू किया था आरपीएफ ने, है ना, मेरी सहेली। फिर था मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य से है। आप समझ रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से, हेल्थ से संबंधित था, जिसको अभी 5 साल का मतलब दिया भी जा रहा है इलाज का समय सीमा।
फिर था अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश की है? भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा था, तो अमेरिका से। अपाचे हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से अमेरिका में बनाया गया था। फिर था 2019 में एपीजे कलाम पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो के सिवान को ही तमिलनाडु सरकार ने 2019 में एपीजे कलाम, डॉक्टर एपीजे कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन, किसको? तो के सिवान को। कौन सरकार? तो तमिलनाडु सरकार। फिर अगला क्वेश्चन था कि किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम कहाँ है? तो चीन के तिब्बत के चेमयूंगडुंग से, हिमानी से इसका जो होता है उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन था टिप्पू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? टिप्पू सुल्तान किस युद्ध में? तो 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। ये उस समय लिख रहे थे जब विराट कोहली लगातार शतक पर शतक मारते जा रहे, दे दनादन खाली शतक, जिस मैच में जाए खाली शतक ही मार रहे थे, है ना। तो बहुत सारे उसके बारे में बातें कही जाने लगी, तो उसी पर उनके मन में बातें आई कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, केवल एक शतक मार देना ही काफ़ी नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो उसी टाइम में लिखा गया था। तो सौरभ गांगुली इसको लिखे थे। चूँकि आप जानते हैं कि वो भी जो है भूत का कप्तान रह चुके हैं, है ना। और थोड़ा सा उनको लगता होगा कि मेरे से आगे कैसे जा रहा है, तो इन सारी बातों को लेकर उनके माइंड में बात आई और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पर के उन्होंने किताबें लिख दी। सौरभ गांगुली। चिपको आंदोलन से संबंधित था सुंदरलाल बहुगुणा, इनाम में नहीं था, लेकिन एक दिया था कि वनों को रोपने से जंगलों में, या वनों को काटने से रोकने में, वनों को जंगलों में काटने से रोकने से, ऐसे करके था। तो क्या होगा इसका सही जवाब? वनों को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन था IAAF बेटर पिन अवार्ड 2019 में किसे दिया गया था? IAAF बेटर पिन अवार्ड 2019 में किसे दिया गया था? तो पीटी ऊषा को बेटर पिन अवार्ड 2019 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है? तो आप जान ही रहे हैं 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। फिर एक और था, किताब का नाम दिया हुआ था, है ना, और उसमें सही कौन था जो चुनना था? तो बीजक था एक, कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास है। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। फिर अगला था स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन थे? तो सआदत खां। कौन थे? सआदत खां थे, ऐसे करके दिया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, है ना। तो किसकी पराजय हुई थी? तो ब्रिटेन की पराजय हुई थी। जानते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 116 वर्ष तक युद्ध चला था। 24 मई 1337 से 19 अक्टूबर 1453 तक चला था। लगभग 116 वर्ष 4 महीना 25 दिन, है ना। तो उसमें ब्रिटेन की हार हुई थी। फिर पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म। तो ये क्या होता है यूआरएल का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर था आधार कार्ड का आधार आईडी कितने नंबर का प्रयोग किया था? तो 12। उसी पर आधारित था कि पैन आईडी कितने अंकों का होता है? तो कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है, 10 अंकों का।
है ना। तो पैन आईडी 10 अंकों का होता है और आधार आईडी 12 अंकों का। कितने संख्या का प्रयोग किया गया, तो 12। फिर IFSC कोड का भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछता है, तो उसमें 11 है। आधार में 12, IFSC में 11 और पैन में 10। देखिए आज पूछ लिया। फिर अगला क्वेश्चन था कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने। अगला क्वेश्चन था ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, जैव, अजैव, है ना, नवीकरणीय, और एक और था कि पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा, रिन्यूएबल करके था। तो पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा, ये जान लीजिए। इसका सही आंसर पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन था, लोथल, जो 2400 ईसा पूर्व में खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता को। आप जान लीजिए मेरे द्वारा 53 क्वेश्चन का आपका सही आंसर दिया गया है। तो आपको 53 में कितना सही हो रहा है ये आप मिला लीजिएगा। और बाकी 47 क्वेश्चन यदि और भी आता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 47 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस तरह से 53 क्वेश्चन आज आपको बताया गया और 53 क्वेश्चन में आप बता लीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि कितना सही है। आगे की बात करें, अब आगे की चर्चा की जाए तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल था, कोई आसान भी नहीं था और नहीं ज़्यादा भारी था, एकदम मॉडरेट था। कुछ जान भी रहे थे, कुछ नहीं भी जान रहे थे, इस तरह का था। तो लगभग मुझे लगता है कि 70 और 80 के बीच में जिनका मार्क का क्वेश्चन सही हो रहा होगा उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। रिजल्ट हो जाएगा उनका। तो 70 से 80, अब उसी के बीच में थोड़ा कुछ आगे कुछ पीछे हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो जिनका 70 से 80 के बीच में आ रहा है तो वो स्वस्थ हो जाएं और अपने मेंस की तैयारी में लग जाए। या हम अब मेरा मेंस हो जाएगा, अब हमको मेंस में बैठना है ना। तो 70 से 80 के बीच में मेरा अंदाज है कि जाना चाहिए इसका कट ऑफ। बाकी तो बात की बात है, आप जान ही रहे हैं कि 0.2 नंबर मार्क नेगेटिव था। 0.2 मतलब 10 गलत होगा तो 2 नंबर कटेगा। तो 100 में 100 जो मारे होंगे अंदाज़ा लगा करके, तो उनका तो यदि 2, 4, 5 भी सही निकल गया अच्छा से तो पॉजिटिव है। और जो छोड़कर आ गए कि नहीं नेगेटिव हम नहीं मारेंगे, तो वो उनके लिए थोड़ा सा रास्ता टेढ़ हो सकता है। और कन्फर्म यदि 82 मारे होंगे तो एकदम निश्चिंत है। आप माथा पर तेल पोर लीजिए और मेंस का तैयारी करिए चादर ओढ़ के इस जाड़े में। तो ये था 53 क्वेश्चन का आज जवाब। फिर और 47 क्वेश्चन की व्यवस्था हम करने में लगे हैं। ये जैसे होता है तब हम आपको तुरंत अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करते रहिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि 53 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ, है ना। ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलता है 47 क्वेश्चन तो हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।